जैसे जीएसटी में हुआ, जैसे यूसीसी में हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप पूरे मुद्दे को गरमाए रखिए, यही राजनीति होती है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। इस समय जनता परेशान है महंगाई से, रोजगार से, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। हेडलाइंस में रोज प्रॉब्लम्स आ रही है, गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा, तेल महंगा हो रहा है। अब इससे आप कैसे हटाओगे? तो आपको इस तरह के मुद्दे समाज में डालने पड़ते हैं जो इमोशनल हो, ताकि लोग देखें ठीक है गैस सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ, वुमेन रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिलिमिटेशन पे आधारित है, लोगों को ज्यादा एमपीज मिलेंगे तो सुधार होगा, वगैरह वगैरह। ये सब कहानियां बनाई जाती हैं, क्योंकि इस समय जब इकोनॉमिक स्ट्रेस है आप उससे कैसे ध्यान भटकाओगे। तो यही तरीके होते हैं भटकाने का। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? इस समय इस मुद्दे को ज्यादा जोर नहीं देना बीजेपी के हक में था, क्योंकि डीलिमिटेशन एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं, पॉपुलेशन के आधार पे डीलिमिटेशन गलत रास्ता है। डीलिमिटेशन पे ज्यादा फोकस करते तो जो हाई पॉपुलेशन वाले राज्य हैं वो राजनीति में हावी होते, बाकियों के लिए इनसिक्योरिटी होती। और जो फ्यूचर कोalition है इसको भी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि डीलिमिटेशन हम कैसे करें, और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल वर्सेस रिप्रेजेंटेशन फेयरनेस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या पॉपुलेशन ही एक तरीका है या और भी तरीके हैं। इस पे अब आने वाले दिनों में नेशनल डिबेट हो सकती है। तो दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि बीजेपी की हार बीजेपी की गलती नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था या चाल थी जो आप अब समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो आपने कानून या जो बिल आपने पार्लियामेंट में लूज किया है, ये अल्टीमेटली कल का नैरेटिव होगा, कल के चुनावी भाषणों की भूमिका बनाएगा। अब अदरवाइज आप चुनाव में क्या बोलते हैं? मेरे को एक बताइए, आज की तारीख में अगर चुनाव हो, आपके पास बोलने के लिए क्या है? आप यही कहते हैं ना भारत को विकसित बनाएंगे, उससे कोई अटैच नहीं हो रहा। तो आपको इमोशनल मुद्दे चाहिए, और 50% वोटर है महिलाएं, इसीलिए विमेन रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप अगले 10 साल चुनाव लड़ सकते हैं, और यही बीजेपी और मोदी साहब का एजेंडा था। और कुल मिला के सूनर और लेटर विमेन रिजर्वेशन तो आना ही है, तो उस समय भी क्रेडिट मोदी साहब को ही मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बार जो चीजें सामने होती हैं, जो दिखती हैं, उसके पीछे की कहानी, उनके पीछे पड़ते कुछ और होती है। उम्मीद है